अध्याय 11 पापों का नाश। अधिकमास मास कथा। प्राचीन काल में धर्म, अधर्म, पाप और पुण्य की गाथाएं केवल सिद्धांत नहीं थी, बल्कि जीवित अनुभव थी। मनुष्य के कर्मों का प्रभाव उसके वर्तमान ही नहीं, बल्कि उसके अनेक जन्मों तक फैलता था। इसी सत्य को समझाने के लिए पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। विशेष रूप से स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णन आता है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया व्रत, जप और दान जन्मों जन्मों के पापों का नाश करने की शक्ति रखता है। बहुत समय पहले एक नगर में विरोचन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह जन्म से ब्राह्मण था, परंतु उसके कर्म उससे बिल्कुल विपरीत थे। वह लोभी था, क्रोधी था और अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी अहित कर सकता था। उसने जीवन में अनेक ऐसे कार्य किए थे जो धर्म के विरुद्ध थे। झूठ बोलना, दूसरों का धन हड़पना, गरीबों का शोषण करना और कभी कभी तो निर्दोष लोगों को भी कष्ट देना। समय के साथ उसका मन अशांत रहने लगा। बाहर से वह समृद्ध दिखता था, पर भीतर से वह भय और अपराध बोध से भरा हुआ था। रात को उसे नींद नहीं आती थी। उसे बार बार ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उसके कर्मों का हिसाब दिखा रही हो। एक दिन नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, यह मास ऐसा है जिसमें सच्चे मन से किया गया व्रत, जप और दान मनुष्य के जन्मों के पापों को भी समाप्त कर सकता है। लेकिन यह केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि सच्चे पश्चाताप और परिवर्तन से संभव है। विरोचन ने यह सुना तो उसके मन में एक आशा की किरण जगी। उसने सोचा, क्या सच में मेरे जैसे व्यक्ति के पाप भी समाप्त हो सकते हैं? वह महात्मा के पास गया और उनसे अपने जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। महात्मा ने उसे ध्यान से सुना और फिर शांत स्वर में कहा, पाप केवल कर्म से नहीं, बल्कि मन की प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हैं। यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो और अपने जीवन को बदलने का संकल्प लो, तो पुरुषोत्तम मास तुम्हारे लिए एक नया आरंभ बन सकता है। विरोचन ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह अपने जीवन को बदलेगा। पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हुआ। विरोचन ने व्रत का संकल्प लिया। वह प्रातःकाल उठता, स्नान करता और भगवान विष्णु का स्मरण करता। पहले यह उसके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उसका मन वर्षों से गलत आदतों में बंधा हुआ था। जप करते समय उसका मन भटकता, व्रत रखते समय उसे क्रोध आता और दान करते समय उसे अपने धन की चिंता होती। लेकिन वह हर बार अपने आप को समझाता, यह मेरे पापों का परिणाम है, मुझे धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन करना शुरू किया। उसने उन लोगों से क्षमा मांगी जिनका उसने कभी अहित किया था। उसने गरीबों को अन्न और वस्त्र दान देना शुरू किया। उसने अपने धन का एक भाग जरूरतमंदों के लिए निर्धारित कर दिया। एक दिन वह एक वृद्ध व्यक्ति के पास गया, जिसे उसने वर्षों पहले अपमानित किया था। वह उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे उठाया और कहा, आज तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य किया है। इस घटना के बाद विरोचन के मन का बोझ हल्का होने लगा। अब उसे रात को नींद आने लगी और उसका मन शांत रहने लगा। पुरुषोत्तम मास के मध्य में एक रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरे मार्ग पर चल रहा है, जहां उसके पिछले कर्मों की छाया उसका पीछा कर रही है। अचानक दूर से एक प्रकाश दिखाई देता है। वह प्रकाश धीरे धीरे पास आता है और उसमें से भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। भगवान ने कहा, हे विरोचन, तुम्हारे पाप तुम्हारे कर्मों का परिणाम थे, लेकिन तुम्हारा पश्चाताप और परिवर्तन तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। पुरुषोत्तम मास में तुम्हारी भक्ति और दान ने तुम्हारे पापों को क्षीण कर दिया है।
विरोचन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे प्रभु, क्या मैं वास्तव में क्षमा के योग्य हूँ? भगवान ने उत्तर दिया, जो अपनी भूल को स्वीकार करता है और सच्चे मन से बदलने का प्रयास करता है, वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से होता है। स्वप्न समाप्त हुआ, लेकिन उसके शब्द विरोचन के हृदय में सदा के लिए बस गए। मास के अंत तक विरोचन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने लगा था। उसका जीवन सेवा, दया और भक्ति का उदाहरण बन गया। समय के साथ नगर के लोग भी उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जो व्यक्ति कभी पापों में लिप्त था, वही अब धर्म का मार्गदर्शक बन गया था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि पाप चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करे, तो वह उनसे मुक्त हो सकता है। पुरुषोत्तम मास इस परिवर्तन का एक विशेष अवसर है। यह हमें केवल व्रत और दान करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने और अपने दोषों को सुधारने का अवसर देता है। व्रत हमें संयम सिखाता है, दान हमें करुणा सिखाता है और भक्ति हमें ईश्वर से जोड़ती है। जब ये तीनों एक साथ आते हैं, तो जीवन के पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अंततः यही सत्य है। पाप केवल कर्मों से नहीं मिटते, बल्कि भावना और परिवर्तन से मिटते हैं। और जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है, तो वह अपने अतीत के बोझ से मुक्त होकर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता है। जय जय श्री राधे श्याम।